हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी करना चाहते हैं बायोलॉजी से। तो मुझे मालूम है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, फीस कितनी होगी, सीटें कितनी होंगी, पैटर्न क्या होता है पेपर का। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आई एम हेयर विथ यू ऑल। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कैसा पैटर्न होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगी कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में आपको यहाँ वीडियो मिल जाती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको जवाब किन चीज़ों का मिलने वाला है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस की हम यहाँ बात करेंगे, फीस कितनी है, सीटें कितनी होंगी और कितने फॉर्म्स आएंगे, वो सारी चीज़ें, और फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके लगने वाले हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न का। तो पेपर कैसा होता है, सबसे पहली बात MCQ बेस्ड होता है। MCQ क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से चूज करना होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर यानी टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 के। ठीक है, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होने वाली है। इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और जैसा सही गलत आप उसके हिसाब से चूज करोगे। ठीक है, ये पैटर्न है आपका। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सिलेबस पे। सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। बायोलॉजी होगा, ऑब्वियसली बायोलॉजी के लिए आप अगर अपीयर करोगे तो बायोलॉजी होनी ही है। साथ में केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, मेंटल एप्टीट्यूड जिसको आपने आम भाषा में देखा होगा रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेंटल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज अपने अंदर रखना रहेगा जिसका टेस्टिंग हो सकता है इस पेपर में। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे पेपर में। अब थोड़ा डिटेल्ड सिलेबस की हम बात करते हैं। बायोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपके टॉपिक्स हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये रहेगा। फिर क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ के आ चुके हो, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आपने 12th लेवल में पढ़ा है वही सारी चीज़ें आपसे पूछने वाला है। ठीक है, फिर और भी टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक और इसके एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट और प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें इंटर में आपने पढ़ी हुई हैं, बस एक बार रिवाइज आपको करना रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा और फिर इंट्रेंस में आप कमाल कर ही जाओगे। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन, वही जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। ठीक है, फिर इसी में वही पीरियोडिक टेबल की ही डिटेल्ड चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, सरक नहीं रहा है ओके, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कुल मिला के जितना आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में वही सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी पेपर के अंदर भी। ठीक है, ये सारा जब हो जाएगा फिर अगली बात आती है आपकी मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए कुछ नया होने वाला है मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, जो टॉपिक्स होंगे, एनालॉजीज हो गए, सीरीज हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, फिर ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस और डायरेक्शन टेस्ट। तो ये सब क्या है, अगर आपने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की हो थोड़ी बहुत तो वहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर सीधे स्कूल से उठ के आ रहे हो तो वहाँ पे आपको रीजनिंग उतना देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपके लिए कुछ नई चीज़ हो सकती है। उसके अलावा हमने बात की थी कंप्यूटर का भी आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका भी अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे सिलेबस का PDF आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, फीस कितनी होती है। फीस की अगर आप बात करोगे तो फीस देखो, जब भी आप एडमिशन लोगे तो फीस आपकी रहने वाली है एडमिशन के टाइम पे 10,027 रुपये और पर सेमेस्टर फीस आपकी लगती है 3,527। सबका वही है।
ठीक है, तो अलग अलग बताने का मतलब नहीं है। तो फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सीटों के बारे में। ओके, तो जो हाईएस्ट सीट आपको देखने को मिलेगी वो है 245। सीटें कितनी हैं? 245। और फॉर्म्स आते हैं मान लीजिए 5,000 से 6,000 के बीच में। तो इतने फॉर्म्स अगर आएंगे और सीटें सिर्फ हैं 245, तो आप कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बीएससी बायो के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो भाई आपका इंटर होना चाहिए बायो से, सीधी बात है। अगर बायो से इंटर नहीं किए हो तो बीएससी कैसे करोगे? ठीक है, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका बायो से या फिर समकक्ष परीक्षा। ठीक, और जितने भी जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनको कम से कम 40% मार्क्स अपने इंटर में चाहिए। बाकी जो एससी एसटी वाले हैं थोड़े से खुश हो जाएं, आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 33%। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इंटर लेवल पे आपको अगर जनरल ओबीसी से हैं तो कितना चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए। एससी एसटी हैं 33% मार्क्स चाहिए। और ध्यान क्या रखेंगे भैया, बायो होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपके लगने वाले हैं वो क्या होंगे? 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, टीसी लगेगी, 2 से 4 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ मांगी जाएगी आपसे, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ठीक है, सामान्य वाले हैं, सामान्य वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ। और उसके बाद अगर कोई गैप है तो उस गैप के लिए सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओके, अब तैयारी की कैसे जाए? तो देखो, अब या तो आप अकेले कर लो, खुद कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो आप समझ सकते हो आपका क्या लेवल है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर लगता है थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है तो वी आर हियर फॉर यू। हमारा आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार डाउनलोड करके देखिए, चीज़ें समझिए। ठीक है, डाउनलोड करिए। यहाँ पेड कोर्सेज में जैसे ही आप आओगे, पेड कोर्सेज दिखाते ही सारे जितने हमारे कोर्सेज हैं वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ सिलेबस में जो भी है सिलेबस का पीडीएफ है आपको कंप्लीट वहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट सीरीज भी हमारी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और कुछ फ्री कोर्सेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्री क्विजेज भी रहेंगी। ठीक है, तो एक बार इंस्टॉल कीजिएगा टारगेट गुरुकुल का ऐप और पेड कोर्सेज आप लेकर पढ़िएगा। घर पे बैठकर आप बहुत आराम से अच्छे से इन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भाई हम भरोसा क्यों कर लें टारगेट गुरुकुल पर? तो भरोसा करने का रीज़न है, ये है हमारे पहले के रिजल्ट। सबसे पहले तो जिन बच्चों का फोटो यहाँ हम ऐड नहीं कर पाए हैं उनसे तहे दिल से माफ़ी है, क्योंकि इतने सारे फोटोज़ फिर ऐड करना मुमकिन नहीं हो पाता है एक ही स्लाइड में। फिर भी आप देख सकते हो जो हमारे टॉप रैंक होल्डर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं आपकी फ़ोटो भी यहाँ कहीं दिखे तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा टारगेट गुरुकुल का ऐप और पेड कोर्सेज को ज्वाइन ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।